बीजेपी का सफाया होगा का खेला। अरे 25 सीट पूरे यूपी में सफाया है। बंगाल से सबक ले चुका है। ओवैसी भाईजान को हैदराबाद में बिरयानी बेचनी पड़ेगी, अब यहाँ दाल गलेगी ना यूपी में। यूपी से बाइकआउट हो गया बीजेपी का। भगवान श्री राम भी हमारे हैं और माता सीता भी हमारी है। इनके नारों से महिला का सम्मान झलकता है। ये कहते हैं जय श्री राम, हम बोलते हैं जय सिया राम। सिया राम कहीं बोलते हैं ये? कमल का फूल, हमारी भूल। मेरी नींद को दिक्कत ना भजन से है ना अजान से है, मेरी नींद को दिक्कत भूखे मरते गरीब मजदूर और आत्महत्या करते हुए किसान से है। किसान इनका तख्ता पलट देगा, ये समझ क्या रहे। 15 लाख दे रही काऊ के आए 15 रुपया, बताओ सब झूठा को सौदा, झूठा को पुलंदा लेके डोल रही है। न कोई भक्ति जाते बुरी कोई सरकार बीजेपी से हटना है। सरकार की सारी योजनाएं एक्सीलेटर पर हैं और किसान वेंटिलेटर पर है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज में। चुनावी सफर लगातार हम कर रहे हैं। विधानसभा हम कवर कर सकते हैं जो है उसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त जो है हम बनारस के बाद जो है इस वक्त हम मौजूद है हाथरस में। हाथरस एक ऐसा जगह जो है माना जा रहा था कि पिछले कई दिनों से जो है, पिछले कई सालों से जो है काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट रहा है। बहुत सारे मुद्दे ऐसे जो हैं जो आपको समझ में आ रहा होगा सिर्फ नाम सुन करके ही कि बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो बताने की जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ में जो है ये एक ऐसा बेल्ट है जो गन्ना तो करता ही है, लेकिन साथ में साथ यहाँ जो पैदावार होती है वो आलूओं की सबसे ज्यादा पैदावार होती है। तो आज हम लोग हाथरस के अंदर मौजूद हैं और बातचीत करते हैं कि आने वाले सन 2022 चुनाव को लेकर के इनकी क्या तैयारियां हैं, क्या रणनीति है और सरकार से जो है इनकी क्या डिमांड है। सीधे ले चलते हैं जनता के पास। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम पदम सिंह प्रधान। प्रधान जी, एक बात बताइए कि 22 में चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी लगातार मैदान में है, इस बार कैसे देखते हैं, क्या माहौल है? यहाँ तो कोई माहौल नहीं है बीजेपी का, क्योंकि बीजेपी ने ऐसा कर दिया है, किसानों की कमर तोड़ दी हर तरीके से। समर्थन मूल्य कुछ रखा है और बिक कुछ रहा है। डीजल बहुत महंगा हो गया है, लिमिट आउट। किसान बहुत परेशान है और इसकी नीति और सिस्टम सारे अच्छे नहीं लगे जनता को। मोदी सरकार कैसी लगी सर? योगी की सरकार? जब से योगी सरकार आई है किसानों का बंटाधार हो गया है। यूपी में किसान जो है आलू उत्पादक किसान क्षेत्र है, यहाँ किसान जो है भुखमरी के कगार पर है। मैं आलू उत्पादक किसान समिति आगरा मंडल, आगरा हाथरस पूरा ये मंडल आता है, मैं महासचिव हूँ। हम लोगों ने 2017 में माननीय योगी जी से मुलाकात की थी और उनको बोला था कि आलू उत्पादक किसानों को कुछ राहत दीजिए। तो उन्होंने आलू उत्पादक किसानों के लिए जो घोषणा की कि हम आलू उत्पादक किसानों को 100 रुपये प्रति कुंटल परिवहन भाड़ा अनुदान देंगे। लेकिन जब जियो आया तो जियो में लिखा आलू किसान एवं व्यापारियों को। आगरा जिले में पहली बार 5 करोड़ रुपए किसानों के लिए आया। मेरे पास पूरी लिस्ट है, मैं आपको देता हूं। 5 करोड़ रुपए किसानों के लिए आया, उसमें से 4 करोड़ 98 लाख रुपए व्यापारियों को, और जो बीजेपी माइंडेड व्यापारी थे उनको दिया गया। किसानों को खाना पूर्ति के तौर पर 2 लाख रुपए मात्र दिए गए। तो इनकी सारी योजनाएं, सरकार की सारी योजनाएं एक्सीलेटर पर हैं और किसान वेंटिलेटर पर है। वाह, किसान वाकई वेंटिलेटर पे है भी, क्योंकि जिस तरीके से सम्मान दे रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है कि सम्मान दे रहे हैं क्या कर रहे हैं। इनका जो भी सम्मान कुछ नहीं है, सब ड्रामाबाजी है और जनता समझ चुकी है। अब जनता जो 2022 में इनको सबक सिखाएगी। इनका पूरा पुलंदा बंधा हुआ रखा है। जनता इनको ऐसे विदा कर देगी जैसे गधे के सर से सींग गायब हो गए 2022 में। ये कहीं नजर भी नहीं आएंगे। कैसी रही सरकार, क्या है इस बार का मुद्दा? सरकार बहुत बुरी है। एक बालक को है पल्लेदारी कर रहे हैं। देखो ये तमाम बालक ठाड़े, न कोई नौकरी न कोई भक्ति जाते बुरी कोई सरकार बीजेपी से हटना है। कितने बेरोजगार बालक हैं, देखो ये लोना डोलना पल्लेदारी कर रहे हैं मिलन में। पेंशन न कोई भत्ती निकाल रहे न कोई कछू करे, जाते तो बहुत बुरी सरकार। ऐसी सरकार कभी देखने को नहीं मिली। ना करो जीवन में देखने को मिल रही। बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है।
बहुत गंदी सरकार है। हम तो अपने लोक अदालत लाएंगे और लोक अदालत ये वोट देंगे, जाते बुरी सरकार है, कोई हद ना है। इतनी निकम्मी सरकार है कि भूटान ते आलू लाइए, हमारे यहाँ आलू नमंग भरे पड़े हो, मत दो बिखरो यहाँ आलू को कोई लेवान ना है। तो इस बार क्या दिमाग में चल रहा है? क्या ये अरे नहीं, क्यों नहीं बोलने जानते, बताइए ना। सरकार कैसी लगी, बोलिए। सरकार कैसी लगी? सरकार खराब लगी सा। कैसे सरकार खराब? सरकार जो है कि मजदूरी करो, पैसा मिल लो ना, बैंक में जाओ, खातो खुलवाओ, ATM खुलवाओ, कहा गई। तो जनधन में खाता भी तो सरकार ने। अरे सरकार में तो जामे ऐसा गरीब आदमी मर रहे हो ज्यादा। जब बीजेपी 15 लाख रही जनधन में खुलवाए के 15 लाख दे रही, काऊ के आए 15 रुपया, बताओ। सब झूठा को सौदा, झूठा को पुलंदा लेके डोल रही है। थोड़ा पीछे लीजिए। अच्छा आप लोग थोड़ा आ जाइए, थोड़ा यहाँ से बना लीजिए, थोड़ा इसी शेप में आ जाइए। अच्छा सवाल अब ये है कि जिस काले धन की लाने की बातचीत की जा रही थी, वो काला धन दरअसल गया कहाँ, उसको लेकर के जो है आज हम हाथरस की जनता से पूछेंगे कि जो जनधन अकाउंट खुलाया गया था उसका फायदा कहाँ मिला। दूसरा चीज ये कि जो काला धन लाने के लिए बोला जा रहा था वो काला धन गया कहाँ, काला धन मिला कैसा? काला धनु जी है कि माँ इतनो सोनो पकड़ेगा, माँ इतने का लोटन के पकड़े गए और न्यू जनता के हिस्सा में 15-15 लाख रुपया आएंगे। कोई जनता बताए दे कि काहुआ काले धन की आज तक कसबो ही मिली हो। काला धन बीजेपी के नेता को स्विच बैंक में बनाया बजे लाए रहे, जो बीजेपी के नेता को काला धन क्या 15 जब ये आए तो इन्होंने कहा 656,000 करोड़ रुपए स्विस बैंकों में जमा है, 15-15 लाख रुपए हर भारतीयों को मिलेंगे। अरे अब तो 20,700 करोड़ हो गया, 45 लाख मिलना चाहिए। लेकिन ये झूठों की सरकार है और ये केवल झूठों का पुलंदा है। अब जनता समझ चुकी है। अब इनको जो है, जिन्होंने मंदिर मस्जिद पे बहुत ड्रामा कर लिए, जनता समझ चुकी है। ना मस्जिद की बात हो और ना शिवालयों की बात हो। जनता बेरोजगार है, पहले निवालों की बात हो। मेरी नींद को दिक्कत ना भजन से है ना अजान से है। मेरी नींद को दिक्कत भूखे मरते गरीब मजदूर और आत्महत्या करते हुए किसान से है। किसान इनका तख्ता पलट देगा। ये समझ क्या रहे? 3 काले कानून जब हम कह रहे हैं हमको नहीं चाहिए, ये क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं? कानून बाद में आए, गोदाम पहले बन गई। इनकी पूरी मंशा काली है। हम दो हमारे दो लोग देश बेच रहे हैं और 2 लोग देश खरीद रहे हैं। किसानों को तो कुछ समझ ही नहीं रहे। किसान तो इनको बताएगा। योगी सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, कहाँ कर रही है? किसी को मिल रहा है कुछ? हमें नौकरी मिली? शौचालय शौचालय किसको मिला? शौचालय मिला कि नहीं मिला? कहाँ मिला? कहीं कहाँ मिला? घोटाला हुआ उसमें, शौचालय में भी। क्या घोटाला? घोटाला नहीं हुआ? शौचालय में क्या घोटाला हुआ? वो हुआ घोटाला। क्या घोटाला हुआ? शौचालय में घोटाला हुआ। शौचालय में घोटाला हुआ? बिल्कुल, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। 2022 में युवा, पूरे उत्तर प्रदेश का युवा इंतजार कर रहा है। जिस दिन वोट पड़ेगा उससे जवाब दिया जाएगा। जो किसानों का अपमान हो रहा है, हम सारे लोग इंतजार कर रहे हैं और राष्ट्रीय लोकदल की ही हाथरस से सीट निकलेगी। इतनी कॉन्फिडेंस? बिल्कुल 100%। 1 लाख वोटों से। चलिए अच्छा हम लोग जगह जगह जा करके जो सर्वे कर रहे हैं, बार बार ये बताते हैं बड़े बुजुर्ग कि जो हमारे बेटों ने सन 2017 में गलती कर दी थी, हमने जो है वोट दे दिया था। लेकिन इस बार जो है हमारे बच्चे बड़े हमारे आवक में हैं और जो हमारे साथ में है, जो हम कहते हैं वही चीज मानेंगे। अच्छा एक बात बताइए, कहाँ गए? इधर आए, थोड़ा आप आइए, इधर आइए। चलिए आप इधर आ जाइए। बताइए इस बार के बच्चे भी क्या बहक जाएंगे क्या? बालक बच्चा ना बहक करे, बिल्कुल ना बहक करे। एक हुआ नौकरी मिली है, देखियो कैसे पट्टा डोल ले। 6 लाख नौकरी देने के लिए बोले थे। अरे झूठो निकाल से झूठो कोई बताओ। और सुनो जी, अब मान लो खेती में वो करे खाए, इतनी गाय और बिजा रहेगे, कह तो जिन्हों इंतजाम करे, आगे समझ में। और तुम्हें सला खेत सब बंजर पड़े, काऊ में हरियाई दिख रही है तुम्हें? है आता हूं आपके पास। इस बार का माहौल क्या है? यहाँ से कैसे देख रहे हैं? क्या माहौल है? मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि बीजेपी तो बिल्कुल खत्म यहाँ से, लोकदल है। आपको क्या चाहिए यहाँ पे? हमें किसानों के लिए कुछ केवल लोकदल। आपको क्या चाहिए? दिल में क्या चल रहा है इस बार? यहाँ पे किसी भी नौजवान के पास कोई भी जॉब नहीं है, कोई भी सब हाथ धो के बैठे हुए हैं और ना किसानों के लिए कोई भी साधन हो रहा है। ये गाय बछड़ा सब इनको खेतों को खाए जा रहे हैं, ये छुट्टा डोल रहे हैं। और इन्होंने यहाँ पे जो बनवा दिए थे, जो गौशाला बनवाई थी, वो कहाँ पर है? गौशाला कहाँ चली गई? वो गौशाला 2 तार खिंचवा दिए, सारी गौशाला में घोटाला कर लिया, प्रधानों ने रख लिया जेब में पैसे।
और वहाँ पे सादाबाद में रख लिए या तहसीलों में। यहाँ पे गौशाला कहाँ चले गए? सबके खेतों को नष्ट कर रही है ये नील गाय वगैरह ये सभी। ठीक है, इधर महिलाओं का सम्मान, महिलाओं का सम्मान देखो, हाथरस देखो ना, हाथरस देखो, रुकिए 1 मिनट, हाथरस देखिए और महिला का सम्मान वहां देखिए उन्नाव में। योगी जी की जो बुधवार को जनसभा लगती थी, वो लड़की 1 साल पहले योगी जी के सामने केरोसिन ऑयल डाल रही है, मिट्टी का तेल, तो योगी जी को नहीं लेना चाहिए था संज्ञान में। उस विधायक ने, सेंगर ने, कुलदीप सेंगर ने उसका पूरा परिवार नष्ट कर दिया, उसका बाप, उसका भाई एक्सीडेंट में, उसका पूरा। तो महिलाओं का सम्मान, महिला का सम्मान तो जनता देगी हाथरस में और उन्नाव। क्या महिलाओं का सम्मान? मैं एक बात बता देता हूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोक दल की इतनी बड़ी लहर चल रही है कि सारी की सारी सीटें लोक दल की आनी है। बिल्कुल, मैं एक चीज बता दे रहा हूं, भाजपा से पूरा किसान नाराज है, हर तबका नाराज है। वालों की जमानत जब्त होगी अनेक जगह, लोकदल के सामने अनेक जगह जमानत जब्त होगी। तो वो तो कह रहे हैं कि पश्चिमांचल में जो है करीब करीब गुंडों का बहुत ज्यादा पकड़ है, इसमें जो गुंडे जो है सब्जी बेचते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, किसान भला आदमी होता है, किसान भला होता है, ईमानदार होता है, न्यायप्रिय होता है, जनता की सेवा करता है, अन्नदाता है किसान। न किसान बेईमान है, न किसान लुटेरा है। जमानत जब्त होगी बीजेपी वालों की लोकदल के सामने, सादाबाद से भी और अन्य जगह से भी। आप भी यही हो, हम भी यही हो, देखते रहना। अच्छा, विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी जो इस बार फिर से इलेक्शन में आने वाली है, कह रहे हैं विकास के नाम पर वोट मांगेंगे। सर, विकास के नाम पे भाजपा कभी वोट नहीं मांगती सिर्फ हिंदू, मुसलमान, भारत, पाकिस्तान, इस पे मांगती है वोट। क्या कह रहे हैं? अटैक करवावा पाकिस्तान में कोई झूठ मार सको, बाप फिर गुमराह करेगा। अब कोई गुमराह ना है। क्या विकास हुआ क्या उत्तर प्रदेश? कुछ नहीं हुआ सर, बिल्कुल नील है सब। अच्छा। हाँ जी, बिल्कुल नील है, कोई कुछ नहीं। लड़के सब अपने बेरोजगार हैं, किसी की भर्ती नहीं हो रही है, सब अपने घर बैठे। रोजगार दिया, कह रहे 6 लाख लोगों को। कहाँ है? कोई लड़का नहीं। अब भी भर्ती हुई जो, उसमें भी कुछ नहीं हो रहा है। और क्या है बताओ, सब घर बैठे हैं। बताइए, युवाओं को रोजगार मिला कि नहीं? आ जाए थोड़ा लोग बात, युवाओं को रोजगार मिला कि नहीं? युवाओं की मैं बात बता दूं, मैं भी MBA हूं और ये जो 58,000 नौकरियां निकली हैं, जो 6,000 रुपए देने की बात कर रहे हैं, जो कि नरेगा से भी कम है, उसके लिए अप्लाई करना पड़ रहा है। इतना बेरोजगारी का आलम है, बेरोजगारी ही है सिर्फ। युवाएं आज नशे में पहुंच रहे हैं, डिप्रेशन में पहुंच रहे हैं, क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है। मिला कि नहीं? नहीं, युवाओं को कुछ रोजगार नहीं मिला। तो कह रहे हैं 6 लाख लोगों को नहीं, कुछ नहीं। एक बार भर्ती निकालते हैं, 2 साल पीछे उन्हें ट्रेनिंग को ले जाते हैं। क्या कर रहे हैं ये लोग? रोजगार मिला कि नहीं? कहीं रोजगार कुछ है ही नहीं। नरेगा वालों से भी कम रोजगार वाली स्कीम लेके आते हैं। ऐसी झूठी सांची स्कीम है इनकी। सब युवा तो वैसे ही घूम रहे। देखिए, पुलिस में भर्ती निकाली थी, कम से कम 2 साल रह गई। जब से अब ट्रेनिंग के लिए बच्चे जा रहे हैं, कुछ अभी ट्रेनिंग के लिए गए भी नहीं है। कोई नौकरी बताओ क्या रोजगार है ये? यहाँ का मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या है? अहम मुद्दा है यहाँ पे लोकदल है। कमल का फूल, हमारी भूल, कमल का फूल, हमारी भूल। क्या मुद्दा है आपका? यहाँ पे लोकदल आएगा। अच्छा, हाँ जी, लोकदल की लहर है पूरी। नहीं तो मतलब मन में क्या चल रहा है इस समय? क्या क्या चीजों पर चाहते हैं कि चुनाव हो, हम वोट डालने जाएं? क्या क्या चीजें चाहते हैं? विकास चाहिए। विकास तो वो दे रहे हैं ना, कह रहे हैं कि विकास का के बेटे जैसा का विकास हुआ है सिर्फ यहाँ अंबानी और अडानी का विकास हुआ है, किसान का कहाँ विकास हुआ है? गरीब आदमी का क्या विकास? हम भी ढूंढ रहे विकास गया कहाँ? विकास कहीं भी नहीं है। मैं आपको पागल हो गया विकास तो, कहाँ गया विकास? पगला गया बीजेपी का विकास तो। कहाँ गया विकास? ना विकास आया ना प्रगति आई, कुछ आया यहाँ पे? बताओ, MSP लगा 2100 रुपए, 800 रुपए कुंटल। विकास कहाँ है? विकास कहाँ है? कहीं कोई विकास नाम की चीज है ही नहीं। अरे कच्छू ना जा सरकार में लूट के वो विदेशी लगे गुजरात में। 250 रुपया बता, 850 900 रुपया का दो है। कैपेसिटी दिख रही है सबना की। हाँ, तो इसीलिए तो सिलेंडर जो खाली था भरा हुआ दे रहे है खाली दे, झूठ काजे का दिन दे दो, वो टकाजे। अब बरबे में बाबा सब दाम निकाल लो बाने, बाबू जाए का रहे हो? जनता बना बात में आ रही। 56 इंच की मजबूत इरादे वाली सरकार है। अरे कछू ना है तो बिल्कुल 56 इंच की मजबूत इरादे की कहा है 56 इंच ही 0 बेकार वाली बात है सारी इनकी। मजबूत इरादे वाली सरकार है 56। अरे बेकार सरकार है, रिजेक्टेड।
योगी सरकार कैसी लगी ये बताइए जल्दी। किसान विरोधी सरकार है, जहाँ सरकार को सुपड़ा साफ होगो। आपको क्या चाहिए, क्या मुद्दा है? हमारा मुद्दा है किसान को आलू बढ़िया बिके, विदेश से महिला सम्मान सही हुआ है ना? महिला सम्मान तो बीजेपी के विधायक कर तो रहे, खूब रोज पकड़ रहे हैं मेनू महिला। महिला का सम्मान अरे 250 रुपया सिलेंडर वाला 950 को अब फिर आएंगे कड़िया ना पे महिला का सम्मान तो इनके नारों से झलकता है। सुनिए, भगवान श्री राम भी हमारे हैं और माता सीता भी हमारी है। इनके नारों से महिला का सम्मान झलकता है। ये कहते हैं जय श्री राम, हम बोलते हैं जय सिया राम। अच्छा, तो महिलाओं का सम्मान कहाँ कर रहे हैं आप बताइए? ये तो अपने वोट के लिए जय श्री राम जय सिया राम कहीं बोलते हैं, ये कहीं बोले? जबकि राम भी हमारे, सीता भी हमारे, ये महिलाओं का सम्मान करते हैं। हिंदू सम्राट बताते हैं अपने आप को, कहते हैं हिंदू सम्राट है तो हिंदुओं को बहुत देखभाल करते हैं। नहीं नहीं नहीं, अभी मेरी बात सुनिए। पूरे देश के अंदर नीचे से ऊपर तक सब लोग इनके, सब लोग इनके, फिर भी हिंदू खतरे में। सांसद इनके, विधायक इनके, राष्ट्रपति इनका, मुख्यमंत्री इनका, प्रधानमंत्री इनका, अभी भी कह रहे हिंदू खतरे में। तो हिंदू खतरे में कैसे है ये समझाइए। ये केवल वोट की राजनीति है। अच्छा, जो बोल रहे हैं कि जो सदियों में किसी सरकार ने नहीं कर पाया, योगी सरकार में हुआ है। 4.5 साल में मात्र इतना करके साढ़े 4 साल में क्या कि पूरे 70 साल में जो अंग्रेज नहीं कर पाए, और हमारे बुजुर्गों ने इनको नहीं आने दिया। जनसंघ वालों को कैसे भी भूल बस अब इनके कब्जे में देश आ गया। जो 70 साल में अंग्रेज नहीं कर पाए वो इन्होंने कर दिया। किसान की कमर तोड़ी, नोटबंदी, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। और ये क्या समझ रहे हैं? किसान समझ नहीं रहे। इन्होंने बयान दिया कि डीएपी पे हम कोई सब्सिडी नहीं देंगे, डीएपी 2400 की मिलेगी। फिर बोले कि डीएपी 1200 की मिलेगी, हम आपको 1200 की सब्सिडी देंगे। अपने दोस्तों को जो 500 रुपए दे रहे थे पहले, 500 रुपए, अब उनको 1200 रुपए तो अडानी अंबानी को दे रहे। ठीक है, बंगाल में जब चुनाव हुआ तो ये कहा जा रहा था कि खेला होगा। उत्तर प्रदेश में क्या होगा? इसका बीजेपी का सफाया होगा, खेला होगा किसका? बंगाल से बड़ा यहाँ खेला होगा। जो ओवैसी को लेके आए ना, हजारों करोड़ रुपए देके, प्रदेश का मुसलमान बंगाल से सबक ले चुका है। ओवैसी भाईजान को हैदराबाद में बिरयानी बेचनी पड़ेगी। अब यहाँ दाल गलेगी नहीं यूपी में। ये जो है तो बड़ा सम्मान कर रहे, कह रहे हमसे भी बड़ा नेता है। हाँ, योगी कह रहे हमसे बड़े नेता है। हाँ, योगी जी तो सम्मान करेंगे ना, क्योंकि वो तो सम्मान करेंगे। वो एक दूसरे पे छीटाखर्जी करेंगे और लास्ट में परिणाम अपनी तरफ में। इसका फर्क पड़ेगा, चुनाव में फर्क पड़ेगा इसका? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मुसलमान बहुत जागरूक है। चलिए, एक आखिरी सवाल के साथ खत्म करना चाहता हूं। बीजेपी बोल रही है 300 प्लस सीटें लेकर के आएगी। आपका अनुमान क्या कहता है, कितनी सीटें लाएंगे? 100 के नीचे रहेंगे ये। क्या आपका क्या अनुमान है? अरे 25 सीट पूरे यूपी में सफाया है बीजेपी को। इतना कम चुनाई आएंगी। किसान परेशान है, दुखी है। इतना कम तो नहीं, जल्दी बताइए। इससे कम आएंगी कहते हैं, ऐसी बसपा कहते हैं कब मिली, फिर फसपा सब भूल गए। कितनी सीटें? कौन की? योगी की कछु न रहेगो, जैसे बसपा को है का सो जाए में कौन हो। हाँ, कितने सीटें योगी सरकार की? अरे 50-40 हो जाएंगी बस, सबसे ज्यादा 50-40 बस लास्ट। इतना कम नहीं आ सकता। नहीं, यहाँ से तो सफा है इसका। अच्छा, मेरी तरफ से बिल्कुल सफा है इसका, बीजेपी का बिल्कुल गई, गड्ढे में गई। कहाँ गई? यूपी से बाइकआउट हो गया बीजेपी का। जैन सरकार उत्तर प्रदेश में क्या लग रहा है? अब की बार चलिए, लगातार जो है हम सर्वे कर रहे हैं, ग्राउंड सर्वे। जिस तरीके से आप सभी ने देखा कि हाथरस की जनता थी, क्योंकि एक ही जो है यहाँ पे समस्या जो है सबसे ज्यादा निकल कर आई, क्योंकि आलू की फसल जो है सबसे ज्यादा करते हैं, तो उसकी समस्या निकल कर आए। और जिस तरीके से हमने महिलाओं के सम्मान की बातचीत करी, आप सभी ने सुना बातें करते। और हाथरस में मनीषा दूसरे जो है हम लोग टॉपिक पर बातचीत कर रहे थे, उसको भी लेकर के जो है आप लोगों ने सभी ने सुना। और जो है आने वाले समय में जो है ये देखने वाला बड़ा दिलचस्प होगा कि यहाँ की जो जनता है किस पे जो है वोट करने वाली है, वोट करके किस पे जो है भी चोट करने वाली है, और किसके माथे पे जो सरताज चढ़ने वाली है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़ रहे हमारे साथ, देखते रहिए DS1 न्यूज़। धन्यवाद।